नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बात ये आती है अपने पास कि ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन यानी इस सभ्यता के अंदर कांस्य का प्रयोग किया जाता था और कांस्य का प्रयोग करते थे, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई। तीसरी बात, अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कब से कब तक बनती, तो यह सभ्यता का जन्म 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में था। यानी 2750 ईस्वी पूर्व के अंदर इस सभ्यता का विकास अपने चरम पर था। विकास अपने चरम पर था। 2750 से आते इसका अवसान होना स्टार्ट हुआ। अवसान में भी धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पर आ गई थी और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विलुप्त हो गई। इसका जन्म माना जाता है 3250 ईस्वी पूर्व के अंदर और 2750 ईसा पूर्व के अंदर जब ये आई तो इसका विकास था वो एक अपने चरम सीमा पे था। उसके पश्चात 2750 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक आई, तो 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विलुप्त हो गई। वर्तमान के अंदर यह लगभग, अगर ये बात करें तो वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में यह लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। वर्तमान की बात करते हैं तो ये 4500 वर्ष पुरानी है। लेकिन ईसा की बात करें, अगर ईसा की बात करें तो यह 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। वर्तमान से अगर गिनी जाती है, वर्षों को गिना जाए तो ये 4500 वर्ष पुरानी है। और ईसा की बात करें, ईसा की, तो यह 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता का नाम यहाँ अपन ये बात की थी हमने कि कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग
तांबे के साथ टिन मिलाकर, तांबा प्लस टिन, इन दोनों का मिश्रण करके कांसे का निर्माण करते थे, कांसे का निर्माण करते थे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे, वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग कांस्य का निर्माण करते थे, कांस्य का बर्तनों का उपयोग करते थे, कांस्य की वस्तुओं का ज्यादातर उपयोग होने की वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहलाई है। अब अगर आगे बात करते हैं 1921 की, आगे बात करते हैं अपन 1921 की। राय बहादुर, दयाराम साहनी, 1921 राय बहादुर, दयाराम साहनी। इसे पंजाब जो प्रांत था, इसके मोंटगोमरी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर बाईं ओर, इस रावी नदी के बाईं ओर हड़प्पा स्थल की खोज की थी। हड़प्पा स्थल की खोज की थी, हड़प्पा स्थल की खोज की थी। 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट के बाईं ओर, रावी नदी के बाईं ओर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। हड़प्पा, अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा है वो सर्वप्रथम उत्खनन स्थल है। हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया स्थल है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हालांकि ये सिंधु नदी की बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए हैं, सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। यानी पहला प्रथम जो खोदा गया था हड़प्पा स्थल, वो रावी नदी के तट पर की बाईं ओर खोजा गया था, लेकिन इसको पहला स्थल यानी प्रथम स्थल खोजने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये रखी जाती है कि सिंधु नदी है उसके आसपास जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के उत्खनन से दो प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं का भी अपने को मिलता है, जो है दो हड़प्पा से संबंधित दो पुरातत्ववेत्ता है, जिसका नाम प्रथम माधव स्वरूप वंश। पहला नाम ये है माधव, ये पुरातात्विकवेत्ता थे जो हड़प्पा से संबंधित है, माधव स्वरूप वंश। दूसरे का नाम था मार्टिमर व्हीलर। दूसरे का नाम था मार्टिमर व्हीलर। ये दो पुरातत्ववेत्ता है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है।
अब बात करते हैं अपना आगे चलकर, तो जो सर्वेक्षण विभाग था, भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम जो निर्देशक थे वो 1904 के अंदर 1904 में बने थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कह दो, जिनका नाम था जॉन मार्शल, जिनका 1904 में बनाया गया था। अब एक बार वापिस में इसी को वापिस दोहराता हूँ, क्योंकि याद करने के लिए भी अपने को रुचि रहता है। बार बार दोहराने से क्या होता है कि तुरंत याद भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे और टिन का मिश्रण करके कांस्य का उपयोग करते थे। ज्यादातर कांस्य का उपयोग करने की वजह से कांस्य के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं, इसकी वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका जन्म, तो जन्म की बात करते हैं तो 3250 ईसा पूर्व में इसका जन्म माना जाता है। और ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक आते आते इसका विकास एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर था। लेकिन 2750 ईसा पूर्व के बाद इसका धीरे धीरे अवसान होना स्टार्ट हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। अब इसके बाद में देखा जाए तो यह वर्तमान में अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो वर्तमान में यह कितने वर्ष पुरानी? ये 4500 वर्ष से पुरानी मानी जाती है। लेकिन ईसा की बात करें तो 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ईसा की बात करते हैं तो 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तब 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले से रावी नदी के बाईं ओर एक हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। हड़प्पा यानी 1900, ये हड़प्पा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्तर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अपने पास दो पुरातात्विक वेदों का भी अध्ययन मिलता है। एक माधव स्वरूप था, दूसरा मार्टिमर विलियम था। तो ये जो थी अपनी इसके बारे में पहले जानकारी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं और भारतीय एक चीज जो लगी अभी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे जो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल जो 1904 में बने थे। अब आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। सन 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी द्वारा राखलदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लड़काना जिले पर लड़काना जिले
लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाईं ओर, यानी सिंधु नदी के दाईं ओर या दाएं किनारे के दो मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसका मोहनजोदड़ो भी नाम लेते हैं, मोहनजोदड़ो भी नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये शायद मोहनजोदड़ो ही होगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये दूसरा स्थल था जो 1922 के अंदर, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो जो 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाईं ओर खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी से संबंधित अब तक अगर बात करते हैं सिंधु घाटी से संबंधित, तो सिंधु घाटी से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। सिंधु घाटी से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से 900 स्थल भारत में है और 600 स्थल पाकिस्तान में। फिर से 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी द्वारा सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाईं ओर मोहनजोदड़ो स्थल खोजा गया। तो दूसरा स्थल हो गया मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के अब तक 1500 स्थल खोजे गए। कितने स्थल खोजे गए हैं? 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से 900 स्थल है वो भारत के अंतर्गत है और 600 स्थल है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र की, वे कितने क्षेत्र में फैली हुई थी। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व के 1600 किलोमीटर। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं कि उत्तर के अंदर कौन सा क्षेत्र है? मांडा। उत्तर के अंदर है मांडा, और मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, और नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी बात करते हैं मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी पर किनारे है। तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं अपन दक्षिण की। तो दक्षिण में दोमाबाद, जैसे दोमाबाद। देखो, याद करने का तरीका, दक्षिण में दोमाबाद, दे और दे दोनों मिल रहा है, तो दे से दोमाबाद हो गया। और यहाँ पर नदी है परवरा नदी, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। दोमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यहाँ महाराष्ट्र तक, यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और महाराष्ट्र तक जाती है। जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी से लेकर दोमाबाद में परवरा नदी तक यह फैली हुई थी। ये तो था उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की। पूर्व से आलमगीरपुर, ये पूर्व में आलमगीरपुर था। हिंडन नदी है यहाँ पे, हिंडन नदी, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। पश्चिम की बात करें तो ये सुक्को गेंडो, इसका नाम है सुक्का गेंडो।
सूत का गिरडोह। सूत का गिरडोह, ये यहाँ पर नदी का नाम है दास्त नदी, दास्त नदी। और दास्त नदी ये पड़ती का बलूचिस्तान, ये जो क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो ये इसका क्षेत्र हो गया, यानी कि कौन सी कितने क्षेत्र में कैसे कैसे फैली हुई थी, तो ये इसका क्षेत्र था। तो ये वापिस एक बार इस पर चर्चा करते हैं कि ये उत्तर के अंदर चिनाब नदी के किनारे जहाँ पर मांडा क्षेत्र है और स्थल का नाम मांडा है, ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है। और दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में ये दोमाबाद अरवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई तो है 1600 किलोमीटर। और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से लेकर ये सूत का गिरडोह दास्त नदी यानी बलूचिस्तान तक फैली हुई सभ्यता थी। तो ये तो थी अपनी मोस्ट बातें इसकी।